क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1275 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन बिक्री मूल्य पर गणना की। यानी कि जो लाभ की गणना की है वो किस पर करी है? बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य पर करी है। और लाभ कितना हो रहा है? 15% लाभ हो रहा है। ये 15% जो यहाँ पर लाभ दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है। और प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। आपको पता 15% का भिन्न रूप होगा 15/100। और जब इसको हल किया जाएगा यानी कि इसको काटा जाएगा तो यहाँ पर 5 के पहाड़े से काटा जा सकता है और ये आ जाएगा 3/20 के बराबर। तो 15% का भिन्न रूप होता है 3/20। अब आपको ये पता है कि जो ये 15% है ये लाभ है, लेकिन लाभ है किस पर? ये विक्रय मूल्य पर लाभ है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है ना, इसको हमें मानना होगा विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पर 20 रुपये या फिर 20 यूनिट विक्रय मूल्य है तो यहाँ पर 20 का 15% किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। तो लाभ तो यहाँ पर कितने का हो रहा है? 3 यूनिट का हो रहा है। और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना लिखा है? 20। अगर विक्रय मूल्य 20 है और 3 यूनिट का लाभ हो रहा है तो 3 यूनिट का लाभ तो तभी हो सकता है जब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? 17 यूनिट हो। अगर क्रय मूल्य 17 यूनिट हो और विक्रय मूल्य 20 यूनिट हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाभ यहाँ पर कितने का होगा? 3 यूनिट का लाभ होगा, यानी कि 15% का लाभ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख दिया है। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न में एक वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1275 रुपये क्या है? ये वस्तु का क्रय मूल्य है, क्योंकि 1275 रुपये में एक वस्तु खरीदी गई है। और प्रश्न में पूछा गया है कि इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर जो हमने अनुपात निकाला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में, तो यहाँ पर अनुपात में 17 यूनिट क्या है? क्रय मूल्य है। और इसी की वैल्यू किसके बराबर है? 1275 रुपये के बराबर है। और प्रश्न में पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें ज्ञात करनी है कि 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर 17 यूनिट किसके बराबर है? 17 यूनिट यानी कि क्रय मूल्य किसके बराबर है? 1275 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 1275 में हमें 17 से भाग देना होगा। तो 17 से भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर जाएगा ये 75 बार। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 75 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट की वैल्यू पता लग ही गई और हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें 20 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप ये समझिए कि 1 यूनिट यहाँ पर 75 रुपये है ना, अगर आप 17 में 75 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 1275 रुपये ही आएगा। अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर 20 में हमें 75 का गुणा करना होगा और आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1500 रुपये। प्रश्न में पूछा गया था कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य का 2/3। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बट्टे में जो 3 लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम अंकित मूल्य मान ले तो अंकित मूल्य का अगर 2/3 निकाले यानी कि 3 का ही हम 2/3 निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। यानी कि आप इस तरह से समझिए कि अगर यहाँ पर बट्टे में लिखा हुआ है 3 और 3 को हमने मान लिया है कि अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर वस्तु को बेचना है, तो वस्तु को कितने में बेचा गया है? 2 यूनिट में बेचा गया है। इस तरह से यहाँ पर हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकालना था और यह अनुपात कितना आ गया है? 3:2 आ गया है। तो आपने समझा कि 2/3 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर अंकित मूल्य तो हो जाएगा 3 यूनिट और यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 2 यूनिट और अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 3:2। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि अगर अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है ना, तो उस स्थिति में तो 10% की हानि हो जाती है। अब आपको पता होगा कि जो हानि होती है उसका संबंध तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है। तो 10% का अगर हम भिन्न रूप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10/100, और जब इसको
हल किया जाएगा तो ये किसके बराबर होगा, 1/10 के बराबर होगा। यानी कि 10% का जो भिन्न होता है वो किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर हानि दी हुई है तो हानि का संबंध होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। तो यहाँ पर हम सीपी लिख लेते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर पट्टे में जो 10 लिखा हुआ है इसको तो हम मान रहे हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 10। अब आपको पता है कि यहाँ पर हानि हो रही है और 10 का 10% होता है 1 के बराबर। यानी कि अगर हमने यहाँ पर 10 रुपये या फिर 10 यूनिट क्रय मूल्य माना है तो यहाँ पर अगर 10% की हानि हो रही है तो यानी कि 1 रुपये की या फिर 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो 1 यूनिट की हानि तभी हो सकती है जब 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेच दिया जाए या फिर 10 यूनिट की वस्तु को 9 यूनिट में बेच दिया जाए। यानी कि यहाँ पर 10 रुपये अगर वस्तु का क्रय मूल्य है तो यहाँ पर 9 रुपये क्या होगा, विक्रय मूल्य। और आपको पता है कि एक ही वस्तु की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर आपने देखा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात का संबंध था वो कितना है, 3:2 है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो संबंध है अनुपात का वो कितना है, 9:10 है। आप देख सकते हो यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो संबंध है अनुपात का वो कितना है, 9:10 है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है, ये विक्रय मूल्य जब अंकित मूल्य के साथ अनुपात निकाला गया है, लेकिन जब क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य का अनुपात निकाला है तो ये 9 लिखा हुआ है। लेकिन ये वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए क्योंकि एक ही वस्तु का ही तो विक्रय मूल्य है ये। लेकिन इसको बराबर कैसे किया जाए, बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर गुणा करना चाहिए। किससे गुणा करें, यहाँ पर अगर हम 9 से गुणा कर दे और यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। लेकिन अनुपात है तो यहाँ पर 10 में भी 2 का गुणा करना होगा और यहाँ पर 3 में किसका गुणा करना होगा, 9 से करना होगा। तो अब यहाँ पर ये नया अनुपात क्या आ जाएगा, 3 का गुणा 9 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा 27। 2 गुणा 9 18 होगा, चाहे 9 गुणा 2 करे तो भी 18 ही आएगा। तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 18 और 10 गुणा 2 कितना आएगा, ये 20 आएगा। 20 यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य है या फिर 20 यूनिट क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य यहाँ पर 18 यूनिट है और यहाँ पर 27 यूनिट क्या है, अंकित मूल्य है। अब प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचना है। यानी कि यहाँ पर पहले कहा गया था ना कि अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, तो उस स्थिति में तो हानि हो गई। लेकिन अब ऐसा सोचा जा रहा है कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि वस्तु को 18 रुपये में तो बेचना ही नहीं है क्योंकि 20 रुपये की वस्तु है, 18 में बेचते हैं तो हानि हो जाती है ना। तो अब बेचने की बात हो रही है कि किस मूल्य पर बेचना है, यहाँ पर 27 रुपये में वस्तु को बेचना है। 20 की वस्तु है, 27 में बेचना है, तो लाभ कितना होगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा 7 यूनिट का। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है तो आपको पता है कि 7 यूनिट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और बट्टे में हमें लिखना होगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 20 यूनिट क्या है, क्रय मूल्य है और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे 100 से क्योंकि आंसर परसेंटेज में निकालना है। 20 से यहाँ पर 100 कट जाएगा 5 बार और 7 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35%। तो प्रश्न में पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आया है 35%। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 15% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि दो वस्तु है, अगर एक वस्तु यानी कि पहली वस्तु को बेचा जाता है तो 15% की हानि हो रही है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 19% का लाभ हो रहा है और कुल मिलाकर यहाँ पर 90 रुपये की हानि हो रही है। और प्रश्न में ऐसा और कहा गया है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं के लिए समान है लेकिन क्रय मूल्य यहाँ पर अलग होगा। तभी तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर 15% की हानि हो रही है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 19% का लाभ हो रहा है और कुल मिलाकर यहाँ पर 90 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहली वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में संबंध निकालते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहली वस्तु को बेचने पर 15% की हानि हो रही है। 15% का भिन्न रूप क्या होता है, 15/100 होता है और जब इसको हल किया जाता है तो ये आ जाता है 3/20 के बराबर। तो आप यहाँ पर समझिए कि 15% किसके बराबर है, 3/20 के बराबर है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 20 है इसको तो हम मान रहे हैं क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम सीपी के नीचे लिख देंगे 20 यूनिट। फिर आपको पता है कि 15% क्या है, 15% यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि पहली वस्तु को बेचने पर 15% की हानि हो रही है।
तो 20 का 15% होता है 3 के बराबर। अगर 20 रुपए या फिर 20 यूनिट यहाँ पर हमने माना है कि वस्तु का क्रय मूल्य है और 15% की हानि हो रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 3 यूनिट की यहाँ पर हानि हो रही है। और 3 यूनिट की हानि तभी हो सकती है जब 20 यूनिट यहाँ पर क्रय मूल्य है और 17 यूनिट में यहाँ पर वस्तु को बेच दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर 3 यूनिट की हानि होगी, 3 यूनिट यानी कि 15% की हानि होगी। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि पहली वस्तु का अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य 20 यूनिट लिखेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 17 यूनिट होगा। इस तरह से यहाँ पर पहली वस्तु के लिए हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकाल लिया है और वो कितना आया है, 20:17 आया है। अब दूसरी वस्तु के लिए दिया हुआ है कि दूसरी वस्तु को बेचने पर तो 19% का लाभ हो रहा है, तो 19% का भिन्न रूप क्या होगा, 19/100 होगा। और अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, बट्टे में लिखा हुआ है 100, तो इसको हम मान रहे हैं क्रय मूल्य, और 100 का 19% होता है 19 के बराबर। यानी कि यहाँ पर 19 यूनिट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 19 यूनिट का लाभ तभी हो सकता है जब 100 यूनिट वस्तु का क्रय मूल्य हो और 119 यूनिट क्या हो, वस्तु का विक्रय मूल्य हो। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि 19% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा, 100 रुपये की अगर वस्तु है तो उसको अगर 119 रुपये में बेच दिया जाए तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 119 यूनिट आ जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आ जाएगा दूसरी वस्तु के लिए 100:119। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि वह जो दुकानदार है वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तो 17 यूनिट है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 119 यूनिट है, लेकिन प्रश्न के अनुसार तो ये बराबर होना चाहिए। और ये बराबर तब हो सकता है जब यहाँ पर हम 17 में 7 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 17 गुणा 7 कितना होगा, 119 होगा। और आपको पता है कि दूसरी वस्तु का तो विक्रय मूल्य 119 ही है। तो यहाँ पर पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य 17 यूनिट है, इसको 119 यूनिट बनाने के लिए यहाँ पर हमने 7 का गुणा कर दिया है। लेकिन ये अनुपात है तो यहाँ पर 20 में भी 7 का गुणा ही होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पहली वस्तु के लिए 20 का गुणा 7 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्रय मूल्य 140 और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 17 गुणा 7 करने पर 119। दूसरी वस्तु के लिए आप यहाँ पर देखिए कि 100 लिखा हुआ है, ये तो 100 ही, हमने इसमें चेंज कुछ किया ही नहीं है क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर 119 ही था। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि विक्रय मूल्य जो है यहाँ पर बराबर आ चुका है, कितना, 119 यूनिट आया है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कुल यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है और कुल विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि हानि हो रही है। प्रश्न में ऐसा ही तो कहा गया है कि कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ना कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, और उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हानि कितने की हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो 140 + 100 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 + 119 होगा यहाँ पर 238। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 240 यूनिट है, और दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 238 यूनिट है। तो यहाँ पर आपको पता लग ही रहा होगा कि 2 यूनिट की हानि हो रही है, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो यहाँ पर अब हमने जिस हिसाब से यहाँ पर अनुपात से निकाला है तो यहाँ पर 2 यूनिट की हानि हो रही है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये हानि किसके बराबर है, प्रश्न में कहा गया है कि कुल मिलाकर कितनी हानि हो रही है, 90 रुपए की हानि हो रही है। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 यूनिट बराबर होगा 90 रुपए के, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाएगी तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 45 रुपए। तो आपने ये समझा कि यहाँ पर 2 यूनिट की हानि हो रही थी, 240 रुपए दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर क्रय मूल्य था और 238 रुपए में उन वस्तुओं को बेचा गया था। तो 2 यूनिट की यहाँ पर हानि हो रही थी, प्रश्न के अनुसार ये 90 रुपए के बराबर था। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 रुपए आ गई है। आपको समझ में आ गया है कि यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है और 1 यूनिट किसके बराबर आया है, 1 यूनिट यहाँ पर आया है 45 रुपए के बराबर। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, हमें ये तो पता लग गया है कि 1 यूनिट बराबर 45 रुपए है, और प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर अनुपात से अगर आप वैल्यू को देखोगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट है और पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 140 यूनिट है। लेकिन प्रश्न में तो पूछा गया है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर 45 रुपए है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 में गुणा
करेंगे हम 1 यूनिट से यानी कि 45 रुपए से और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4500 रुपए। तो प्रश्न में पूछा गया था कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आया है 4500 रुपए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये का हो तो ज्ञात कीजिए कि छूट की राशि क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 25% की छूट दी जाती है, तो 25% का भिन्न रूप क्या होता है, 25/100 होता है। और जब इसको हल किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो 25% किसके बराबर होगा, 25% होगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बट्टे में लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 4 यूनिट क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य है। और आपको पता है कि 25% की छूट दी जाती है, तो 4 का 25% होता है 1 के बराबर। यानी कि अगर 4 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और 1 रुपये की छूट दी जाती है, तो फिर वस्तु को बेचा कितने में गया होगा, 3 रुपये में बेचा गया होगा। यानी कि 3 यूनिट में वस्तु को बेचा गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 25% छूट जो यहाँ पर दी हुई थी उससे हमने निकाल लिया कि यहाँ पर अगर अंकित मूल्य 4 यूनिट है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 यूनिट होगा। और यहाँ पर अनुपात निकाला जाएगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में, तो ये अनुपात आएगा 4:3। अब देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि 30% का लाभ कमाता है। तो 30% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 30 और परसेंट का चिन्ह हटाकर बट्टे में लिखेंगे हम 100। 0 से 0 कट जाएगा और 30% किसके बराबर आ जाएगा, 3/10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 30% किसके बराबर है, 3/10 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 30% क्या है, ये लाभ है। और लाभ का संबंध किससे होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस। तो अब हम यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में भी अनुपात निकालते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि 30% का लाभ हो रहा है ना, तो बट्टे में जो 10 लिखा हुआ है इसको तो हम मान रहे हैं क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे 10 यूनिट। अब आपको पता है कि 30% का लाभ हो रहा है, तो 10 का 30% होता है 3 के बराबर। यानी कि 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। 3 यूनिट का लाभ तभी हो सकता है जब 10 यूनिट यहाँ पर क्रय मूल्य है तो 13 यूनिट में उस वस्तु को बेचा जाए। तो इस तरह से यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 13:10 आएगा। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य हमने 10 यूनिट माना है ना, तो यहाँ पर 10 का 30% होगा 3 के बराबर। तो 3 यूनिट का यहाँ पर लाभ होगा और 3 यूनिट का लाभ तभी हो सकता है जब 10 रुपये की वस्तु को 13 रुपये में बेचा जाए या फिर 10 यूनिट की वस्तु को 13 यूनिट में बेचा जाए। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात है, तो उसमें विक्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट है। और जब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 13 यूनिट है। लेकिन ये एक ही वस्तु का ही तो विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 3 में 13 का गुणा कर दे और 13 में 3 का गुणा कर दे, तो इस तरह से 3 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही वस्तु का ही तो विक्रय मूल्य है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये अनुपात है। अगर आपने यहाँ पर 3 में 13 का गुणा किया है, यहाँ पर आपने 13 का गुणा किया है ना, तो अनुपात है, तो यहाँ पर आपको 4 में भी 13 का गुणा करना होगा। और यहाँ पर अगर आपने 13 में 3 का गुणा किया है तो ये अनुपात है, तो यहाँ पर 10 में भी आपको 3 का गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर नया अनुपात क्या आ जाएगा, 4 गुणा 13 कितना होगा, 52 होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य का अनुपात कितना आएगा, 52 यूनिट आएगा। 13 गुणा 3 करो चाहे 3 गुणा 13 करो, यहाँ पर तो आएगा 39। तो विक्रय मूल्य 39 यूनिट आ जाएगा। और क्रय मूल्य कितना आएगा, 10 का गुणा 3 से होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 30। तो यहाँ पर अब हमने निकाल लिया है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात का संबंध आया है वो क्या है, 52:39:30। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस और यहाँ पर है ये कॉस्ट प्राइस। और अनुपात कितना आया है, 52:39:30। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि प्रश्न में कहा गया है कि उसका जो लाभ है ना वो 90 रुपये का है। तो लाभ हमें कैसे पता लगता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो अंतर होता है वही तो लाभ होता है। यानी कि 30 यूनिट वस्तु का क्रय मूल्य है और 39 यूनिट में वस्तु को बेचा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाभ कितने का हो रहा है, 9 यूनिट का लाभ हो रहा है। और 9 यूनिट का लाभ तो हो रहा है,
लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू किसके बराबर है, 90 रुपए के बराबर है। तो 9 यूनिट किसके बराबर है, 90 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 10 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, 10 रुपए के बराबर आ गई है। अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि छूट की राशि क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना कि अगर हमें छूट पता लगानी है तो हमें ये देखना होगा ना कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना अंतर है। यानी कि 52 यूनिट तो वस्तु का अंकित मूल्य है और 39 रुपए में या फिर 39 यूनिट में उस वस्तु को बेचा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 यूनिट की छूट दी गई है, 13 यूनिट की छूट दी गई है, लेकिन हमें आंसर रुपए में देना है। तो आपको पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 रुपए के बराबर है। 13 यूनिट की छूट दी गई है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी, 13 का गुणा हमें किससे करना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू से, यानी कि 10 से गुणा करना होगा। और यहाँ पर आ जाएगा कि छूट कितनी दी गई है, 130 रुपए की छूट दी गई है। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 130 रुपए, तो यहाँ पर 130 रुपए सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं प्रत्येक को 12,600 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 12,600 रुपये है। यानी कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं के लिए समान है और कितना कितना है, 12,600 रुपये है। तो यहाँ पर अब ऐसा कहा गया है कि पहली वस्तु को तो 26% लाभ पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हम लिखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो पहली वस्तु के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पहली वस्तु को तो 26% लाभ पर बेचा गया है। तो मान सकते हैं यहाँ पर अगर वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये होता, तो अगर 26% का लाभ होना चाहिए तो वस्तु को हमें बेचना होगा कितने में, 126 में, तभी यहाँ पर 26% का लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को दो कोई पहाड़े से काटे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 63। तो यहाँ पर ये अनुपात कितना आ गया है, 50:63 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनुपात 50:63। अब प्रश्न में दूसरी वस्तु के लिए कहा गया है कि दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो गई है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि दूसरी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता और 10% की हानि हो रही है उस वस्तु को बेचने पर, तो यहाँ पर 90 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया होगा, तभी तो 10% की हानि हो सकती है। तो यहाँ पर हम दूसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और ये अनुपात होगा 10:9 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये अनुपात किसके बराबर होगा, 10:9 के बराबर होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर लिया है। लेकिन ध्यान दीजिए प्रश्न में तो कहा गया था कि प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 12,600 रुपये है। यानी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 63 यूनिट है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 9 यूनिट है। ये तो बराबर है ही नहीं, लेकिन हमें इसको बराबर करना होगा क्योंकि प्रश्न में कंडीशन दी हुई है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो समान अगर करना है तो ये तो 63 है, लेकिन अगर हम इसको भी 63 बना दें 9 को, तो 9 को 63 बनाना बिल्कुल आसान होगा अगर हम यहाँ पर 7 का गुणा कर देते हैं। तो अनुपात है तो यहाँ पर 10 में भी हमें 7 का गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 × 7 कितना हो जाएगा, 70 और 9 × 7 हो जाएगा 63। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 70:63 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 70:63। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान आ गया है। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में कितने का अंतर है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर निकाला जाए तो 50 + 70 हो जाएगा यहाँ पर 120, और यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य निकाला जाएगा तो 63 + 63 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 126 यूनिट। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो तो है 120 और दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 126। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, क्योंकि अंतर से ही तो पता लग रहा है कि यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर क्रय मूल्य से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है यहाँ पर,
यहाँ पर 6 यूनिट जो है ना वो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, क्योंकि हमें आंसर जो है वो प्रतिशत में देना है। तो ये तो पता लग गया है कि यहाँ पर 6 यूनिट का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में आंसर देना है तो बट्टे में क्या लिखेंगे हम, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना है 120, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 6 के पहाड़े से यहाँ पर 12 कटेगा 2 बार, और 2 से हम 10 काटेंगे, यहाँ पर कटेगा ये 5 बार, और आंसर आ जाएगा 5%। लेकिन ये आंसर किसका है, लाभ प्रतिशत का है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, 5% का लाभ होगा।